हेलो गाइस, दिस इज़ विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्टडी करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है गाइस। आप देख सकते हैं ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसमें इस एक एक खंड को हम सेल बोलते हैं। ओके गाइस, ये इस प्रकार से ये सेल है। गाइस, एक्सेल की शीट बहुत बड़ी होती है, वो लंबाई और चौड़ाई दोनों में बहुत बड़ी होती है। आप उसे माउस की सहायता से ड्रैग करके देख सकते हैं एक्सेल की शीट में। ओके गाइस, शुरुआत में हम मार्च MER टाइप करते हैं। यहाँ से हम ऐसे ड्रैग कर देंगे इसे। तो आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आता है। ओके गाइस, यहाँ पर से अगर मान लीजिए आप इसमें MON मंडे, TUE ट्यूसडे ऐसा लिखते हैं और इसे आप ऐसे ड्रैग कर देते हैं। तो इस प्रकार से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे फिर दोबारा रिपीट होता है वो। ओके गाइस, तो ये तो हो गया जनरल। अब मान लीजिए गाइस हमें कोई गिनती लिखना है, तो हम यहाँ पर 1 2 3 टाइप किए। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और इसे ड्रैग कर देते हैं। आप जितनी लंबी ड्रैग करेंगे आपका काउंटिंग उतना लंबा हो जाएगा। ओके गाइस, आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें और बढ़ाना है तो हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। ओके गाइस, मान लीजिए आपको 2 का टेबल लिखना है, तो 2 4 6 आपको 3 डिजिट इस प्रकार से लिखना है और आप ड्रैग कर दीजिए, आपको 2 का टेबल मिल जाएगा। ओके गाइस, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। ओके गाइस, यहाँ पर से आप अगर 3 का टेबल लिख रहे हैं तो 3 6 9 ऐसे आपको टाइप करना होगा और यहाँ पर से आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ये आपका 3 का टेबल हो गया। इसी प्रकार बाकी की टेबल भी आप लिख सकते हैं। ओके गाइस, चार 12 यहाँ पर से आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए। ये आपका 4 का टेबल हो गया। 5 का, ये आपका 5 का टेबल हो गया। 15 का,
ये आपका 15 का टेबल हो गया। आप जितने भी चाहें उसका टेबल यहाँ से लिख सकते हैं गाइस। ये देखिए। ओके गाइस, ये आपका 25 का टेबल हो गया। इसके बाद गाइस हम इसे सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए हमें एक ही वर्ड को कई बार लिखना है, तो हम यहाँ पे टैली हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसको मान लीजिए हमें 50 बार लिखना है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा वही टैली जो है कितनी बार रिपीट हो चुका है। ओके गाइस, तो इस प्रकार आप टैली को कई बार लिख सकते हैं, या बाकी जो भी वर्ड आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। मान लीजिए हम नेम टाइप करते हैं और यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देते हैं, तो बहुत बार लिखा जाता है। ओके गाइस, अब इसके बाद गाइस मान लीजिए हमें इसमें से कुछ भाग को उठाकर कहीं दूसरी जगह रखना है, तो हम इसे इस प्रकार हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं ओके गाइस, अब इसे हम डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल ए और डिलीट। क्लियर गाइस। इसके बाद हमें चलिए गाइस हम होम टैब का स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ लिख लिया। यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करते हैं, ड्रैग कर दिए। ओके गाइस, ये हम सबसे पहले इस फॉन्ट में जाते हैं, फॉन्ट स्टाइल में। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल मिलेंगे। ओके गाइस, आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं आपका फॉन्ट जो है इस प्रकार से चेंज हो जाता है। ओके गाइस, इसके बाद गाइस मान लीजिए हम यहाँ पे गाइस आप फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। देखिए गाइस, आप जैसा चाहें वैसा फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका फॉन्ट का साइज वैसा ही हो जाएगा। क्लियर गाइस। देखिए, इसके बाद गाइस हम इस फॉन्ट में जाते हैं, इंक्रीज फॉन्ट में। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता है। आप देख सकते हैं। यहाँ से हम अपने फॉन्ट के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। ओके गाइस,
इसके बाद ऑप्शन आता है बोल्ड का। यहाँ से हम अपने फ़ोन को बोल्ड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं गाइस। यहाँ से हम इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा तिरछा दिखेगा। यहाँ से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। क्लियर गाइस। इस ऑप्शन का यूज हम डब्बा वगैरह बनाने में किया जाता है। चलिए फिर भी मैं इसे बता देता हूँ। मान लीजिए हमें इस बॉक्स को कवर करना है, तो हम इस डिब्बे का यूज करते हैं। ओके गाइस। इसे हटाना है तो हम नो बॉर्डर में जाएंगे। क्लियर गाइस। इसके बाद हम इस ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ से हम फिल कलर से मैटर में कलर को फिल करते हैं। ओके गाइस। और इस ऑप्शन से गाइस, ये हमारा फ़ोन कलर है, इस ऑप्शन से हम फ़ोन का कलर को चेंज करते हैं। मान लीजिए हम रेड रखना चाह रहे हैं तो रेड को सेलेक्ट कर दिए। क्लियर गाइस। अब इसके बाद गाइस हम यहाँ कुछ लिख लेते हैं। राजकुमार करके हमने टाइप कर लिया। फिर इसके बाद हम इसे थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। कॉलम से भी थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं। इसके बाद हम टॉप अलाइनमेंट देंगे। आप देखेंगे कि राजकुमार ऊपर टाइप हो गया है। मिडिल अलाइनमेंट में कुछ इस प्रकार और बॉटम अलाइनमेंट में कुछ इस प्रकार से शो होता है। ओके गाइस। इसके बाद हम लेफ्ट अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और यहाँ पे राइट अलाइनमेंट जाते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, मिडिल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट में कैसे चेंजेस आ रहा है। क्लियर गाइस। अब हम इस ऑप्शन पे जाएंगे गाइस। फर्स्ट में हम क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट कुछ इस प्रकार से शो होता है। सेकंड ऑप्शन में आपका देखिए ये टेक्स्ट किस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है। थर्ड में हम करें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन में जाएं तो कुछ इस प्रकार से हमें वो टेक्स्ट दिखाई पड़ता है। देखिए गाइस। क्लियर। इसके बाद गाइस हम कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं और उसी इफेक्ट को हम यहाँ पर देखेंगे। आप फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से, सेकंड में कुछ इस प्रकार से, थर्ड में इस प्रकार से, फोर्थ में कुछ इस प्रकार से और फिफ्थ ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ओके गाइस। इस ऑप्शन में गाइस कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आएगा हमारे पास, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसे डिग्री को यहाँ से चेंज कर सकते हैं कम ज़्यादा, या फिर हम इससे भी चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हैं। आप ओके कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लियर गाइस। आप
सेंटर में। के बाद गाइस हम डिक्रीज इंडेंट में जाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमको डिक्रीज इंडेंट दिखाई देगा। अब हम इंक्रीज इंडेंट में देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। ओके गाइस, इसके बाद गाइस यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस हम कुछ भाग को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम मर्ज सेंटर में जाएंगे और ओके करेंगे। आप देखेंगे कि वो मर्ज करके हमें 7 नंबर को शो कर रहा है और बाकी जो है ब्लैंक है। तो इस प्रकार ये मर्ज करता है गाइस। कंट्रोल जेड करते हैं हम मर्ज अक्रॉस में जाते हैं और ओके करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है और ओके करेंगे तो वो नंबर जो है हटते जाता है। आप देखेंगे गाइस कुछ इस प्रकार से हमारा वो मर्ज अक्रॉस में शो करता है। क्लियर गाइस, यहाँ पर से हम सेलेक्ट किए और मर्ज क्रॉस करते हैं। यहाँ ओके करेंगे। आप देखेंगे नंबर हट रहा है और उसके जगह नंबर आ रहा है। यह हमारा मर्ज क्रॉस में होता है गाइस। आप इसे देख लीजिए, ये हमारा मर्ज क्रॉस। ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे। आप देखेंगे वहाँ का मर्ज हो गया है, सेल जो है। क्लियर गाइस, कंट्रोल जेड कर लेते हैं हम। इसके बाद हम मर्ज सेल्स में जाते हैं और ओके करते हैं। यहाँ पे हमारा सेल को मर्ज कर दिया है और मर्ज करके 7 नंबर को शो कर रहे हैं। हम इसे अगर करें तो आप देख सकते हैं मर्ज सेल में ओके, यहाँ पे हमारा मर्ज करके 14 नंबर को शो कर रहे हैं। ओके गाइस, कंट्रोल जेड कर लेते हैं हम। इसके बाद हम यहाँ पे गाइस हम मैटर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जनरल ऑप्शन में जाएंगे। जनरल में हम क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि जनरल में हमारा जनरल नंबर एज इट इज शो हो जाता है। इसके बाद हम नंबर में जाके क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से नंबर हमें शो करता है। क्लियर गाइस, अब इसके बाद हम करेंसी में देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें शो होता है। क्लियर गाइस, अब मान लीजिए हम इसे अकाउंटिंग में देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ेगा। इसके बाद गाइस हम शॉर्ट डेट में देखें तो हमें इस प्रकार से दिखाई पड़ता है शॉर्ट डेट में। क्लियर गाइस, अब इसके बाद हम अगर लॉन्ग डेट में देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। क्लियर गाइस, लॉन्ग डेट में हमारा इस प्रकार से शो होता है। इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम इसे जनरल कर देते हैं। इसे नॉर्मल कर लेने के बाद गाइस हम डेट टाइम में जाएंगे और
हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। क्लियर गाइस? टाइम में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसके बाद गाइस हम परसेंटेज में देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके गाइस, अब इसके बाद हम फ्रैक्शन में देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ओके गाइस, अब यहाँ पे हम साइंटिफिक में जाके देखते हैं कि कैसा दिखाई पड़ता है। क्लियर गाइस? हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इसे हम जनरल कर लेते हैं। अब हम इस डॉलर पे जाएंगे। डॉलर में हम फर्स्ट डॉलर में देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है। इंग्लिश डॉलर में देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इस डॉलर में देखें तो कुछ इस प्रकार से। चाइनीज डॉलर में कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। फ्रेंच डॉलर में कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ेगा। इसे नॉर्मल कर लेते हैं। हम इसे परसेंट में देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। ओके गाइस, इसे नॉर्मल कर लेते हैं हम। कॉमा में हम देखें तो इस प्रकार से हमें 2 जीरो लगा हुआ दिखाई पड़ता है। इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं। अब इसके बाद गाइस हम इसमें क्लिक करें तो कुछ इस प्रकार से हमें एक एक जीरो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं गाइस, एक एक जीरो इसमें बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर हम अब इसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। क्लियर गाइस? आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। ये हमारा हाईलाइट सेल्स रूल्स है। हम ग्रेटर देन में जाएंगे तो हमारा एक रेंज बनता है। ये रेंज बताता है कि 50 से जितने भी ऊपर हैं उन सबको वो शो कर। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर से जो भी 50 से ऊपर है उसको यहाँ पे वो हाईलाइट कर रहा है। मान लीजिए मैं इसे चेंज करता हूँ। तो 40 में वो 40 से अधिक संख्या को शो करेगा। क्लियर गाइस? मान लीजिए मैं इसकी जगह 20 लिखता हूँ। और मान लीजिए मैं इसकी जगह 10 लिखता हूँ। तो 10 से ऊपर की सभी संख्या को शो करेगा। बाकी यहाँ पर गाइस हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे येलो फिल विथ डार्क येलो में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर ग्रीन में, रेड फिल में, रेड बॉर्डर में, कस्टम। यहाँ पर से हम जैसा चाहे वैसा कलर ले सकते हैं। ओके गाइस? तो हम इसे चेंज कर लेते हैं इसमें। इसके बाद गाइस हम इसे हटा लेते हैं। ओके करेंगे तो वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही हाईलाइट सेल्स लेस देन में। यहाँ पे आप लेस देन में जाएंगे तो जितने भी 50 से नीचे की संख्या है उन सबको हाईलाइट करेगा। आप देख सकते हैं गाइस, जितने भी हमारे 50 से नीचे की संख्या है उसको रेड कलर से शो कर दिया है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 40।
5। जितनी भी 5 से छोटी संख्या है उन सबको वो शो कर रहा है। क्लियर गाइस? मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 ही लिखता हूँ, तो 3 से संख्या जो छोटी संख्या उन सबको वो शो करेगा। ओके गाइस, बाकी यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, मैं इसे क्रॉस करता हूँ। इसके बाद फिर हम जाएंगे हाईलाइट सेल रूल्स में ही बिटवीन। यहाँ पे फॉर्मेट सेल दैट आर बिटवीन, ये क्या है, बीच की संख्या को हाईलाइट करेगा। मान लीजिए हम 26 और 75 के बीच हम संख्या देख रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा 26 से 75 के बीच में। मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूँ 50 से 75 के बीच में, तो वो केवल 50 से 75 के बीच में जो संख्या रहेंगी उसी को ही शो करेगा। ओके गाइस, यहाँ पे आप जैसा लिखेंगे वैसे ही टाइप करेगा। दोबारा से मैं यहाँ पे 30 लिख लेता हूँ। आप देख सकते हैं 30 से ऊपर के और 75 के बीच के नंबर को शो कर रहा है। क्लियर गाइस? मान लीजिए मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ 100, तो जो 30 से 100 के बीच की संख्या है उन सभी को शो करेगा। क्लियर गाइस? मैं इसे हटा देता हूं। इसके बाद गाइस हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही हाईलाइट सेल्स रूल्स में इक्वल में जाएंगे। यहाँ पे हम इक्वल फॉर्मेट सेल्स दैट आर इक्वल टू में जैसी संख्या हम टाइप करेंगे वो उसके इक्वल की संख्या को सेलेक्ट करेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 99, तो वो 99 की संख्या को ही लेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दिया 55, तो केवल वो 55 को ही शो करेगा। क्लियर गाइस? इक्वल संख्या को। $77, तो कुछ इस प्रकार से 77 को ही शो करेगा। क्लियर गाइस? यहां से हम क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद गाइस हम जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स में ही टेक्स्ट दैट कंटेन्स। यहाँ पे आप अगर 5 टाइप करते हैं तो जो भी संख्या रहेगी 5 वाली उसको शो करेगा। यहाँ पे मैं एक और 5 टाइप करता हूँ तो वो 55 की संख्या को ले लेता है। ओके गाइस? क्लियर? मान लीजिए मैं 7 लिया तो 7 की लाइन को ले लेगा और 7 7 में कर लूँगा तो 7 7 वाले टेक्स्ट को ले लेता है। क्लियर गाइस? यहाँ से मैं इसे हटा लेता हूँ। इसके बाद गाइस हम डुप्लीकेट वैल्यू में जाएंगे। इसमें जो भी डुप्लीकेट रहेगा वो उसको शो करेगा। मान लीजिए हम
देखिए आप देख सकते हैं 44 की डुप्लीकेट नहीं है, 55 की डुप्लीकेट नहीं है, 98 की डुप्लीकेट नहीं है। तो जिसकी डुप्लीकेट नहीं है उसको अलग से शो कर रहा है, बाकी सभी की डुप्लीकेट को वो अलग से दिखा दे रहा है रेड कलर से। ओके गाइज, तो डुप्लीकेट वैल्यू को वो अलग से रेड लाइन में रेड कलर में शो कर रहा है और जो डुप्लीकेट नहीं है उसको अलग से शो कर रहा है। क्लियर गाइज? तो इसे मैं हटा देता हूँ। टॉप बॉटम रूल्स, यहाँ पे हम टॉप 10 आइटम्स पे जाते हैं। टॉप 10 आइटम में हम देखेंगे टॉप 10 आइटम्स को वो हाईलाइट कर रहे हैं। ओके गाइज, ये हमारे टॉप 10 आइटम्स हैं जो मैक्सिमम नंबर हैं। क्लियर? यहाँ से निकलते हैं। टॉप 10% को लें तो ये टॉप 10% जो अधिक संख्या है टॉप 10 में परसेंट जिनकी अधिक है उसको हाईलाइट करता है। क्लियर गाइस? इसके बाद हम बॉटम 10 आइटम्स में जाएंगे। तो नीचे के जो टॉप बॉटम के जो नंबर हैं नीचे के उसको शो करेगा। तो ये हैं हमारे बॉटम 10 आइटम्स। क्लियर गाइस? नीचे इसके जो 10 संख्या बड़ी हैं उनको शो करेगा। क्लियर गाइस? बॉटम 10%, बॉटम के 10% नंबर को शो करेगा। क्लियर गाइस? बॉटम के 10% नंबर को शो करेगा, कम संख्या को। क्लियर? अबव एवरेज, जो एवरेज है अधिकतम एवरेज उसको शो करेगा। क्लियर गाइस? अबव एवरेज को शो करेगा, अधिकतम एवरेज संख्या को। ओके गाइस? बिलो एवरेज, जो बिलो एवरेज है निम्नतम एवरेज संख्या, बिलो एवरेज संख्या उसको शो करेगा वो। क्लियर गाइस? इसके बाद जाते हैं हम डाटा बार्स में। डाटा बार्स में हमारा ये सभी कलर्स में शो करता है। आप देख सकते हैं जो कम संख्या है जिनकी वैल्यू कम है वो हल्के कलर में है और जिनकी वैल्यू ज़्यादा है वो अधिकतम कलर में है। ओके गाइस? तो ये हमारा डाटा बार्स है। यहाँ से हम कलर चेंज करके भी ला सकते हैं। जो छोटी संख्या हमारी उसमें कम कलर्स हैं और जो ज़्यादा बड़ी संख्या है उसमें हमारी अधिकतम कलर्स हैं। क्लियर गाइस? इसके बाद गाइस हम कलर सेटिंग में कलर स्केल में जाते हैं। यहाँ पे हमारा जिनकी संख्या कम है वो रेड लाइन में शो कर रहा है, रेड कलर में, और जिनकी संख्या बीच में है वो येलो कलर में शो कर रहा है, और जिनकी संख्या अधिकतम है उसे वो ग्रीन कलर में शो कर रहा है। आप देख सकते हैं गाइस, कम संख्या हमारी रेड कलर में है, बीच की संख्या हमारी येलो कलर में है और मैक्सिमम नंबर हमारा ग्रीन कलर में दिखाई पड़ता है। यहाँ से कलर हम जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। क्लियर गाइस?
इसके बाद हम जाते हैं आइकॉन सेट्स। आइकॉन सेट्स में हम एक सेलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा छोटी संख्या कुछ एक से हमारा डाउन एरो जो है छोटी संख्या को शो कर रहा है, बीच की संख्या में हमारा साइड एरो और अप के एरो में हमारा बड़ी संख्या को डिनोट कर रहा है। क्लियर गाइस? तो हमारा ग्रीन जो है मैक्सिमम नंबर को शो कर रहा है और येलो एरो जो साइड में है वो हमारा मीडियम संख्या को शो कर रहा है और डाउन एरो जो रेड कलर का है वो हमारा छोटी संख्या को शो कर रहा है। यहाँ पर से अलग अलग इसमें इफेक्ट है। ठीक उसी प्रकार है, रेड को यहाँ पे वो छोटी संख्या को, ग्रीन को बड़ी संख्या को और येलो को बीच की संख्या को शो कर रहा है। ये अलग अलग कलर्स में शो कर रहा है, ये भी है और ये इस टाइप से है। आपको जो ऑप्शन अच्छा लगता है आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टावर में दिया हुआ है, जो संख्या कम है उसका टावर कम है, जो संख्या अधिक है उसके में ज़्यादा टावर बना हुआ है, जो मैक्सिमम नंबर है सबसे अधिक है उसको फुल टावर में शो कर रहा है। क्लियर गाइस? तो ये तो हमारा हो गया आइकॉन का। क्लियर गाइस? इसके बाद गाइस हम जाते हैं फॉर्मेट एज टेबल में। ये हमारा एक टेबल है, टेबल को डेकोरेट करने का ऑप्शन है। हम जैसे चाहे वैसे उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। हमारा कुछ इस प्रकार से शो होता है। क्लियर गाइस? हमने रेंज को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट एज ए टेबल में गए। हमें जैसा टेबल अच्छा लगता है हम उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम माई टेबल हैज़ हेडर्स पे जाकर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। इस प्रकार हमारा टेबल फिल्टर्स में इस प्रकार से दिखाई देता है। क्लियर गाइस? बाकी ये हमारा अलग अलग कलर्स हैं टेबल्स में। क्लियर गाइस? इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा गाइस और इसके बारे में आपको डिटेल से और अच्छे से बताऊंगा। हम फिलहाल फिर इंसर्ट में जाते हैं और होम टैब में जाते हैं। इसे मैं नॉर्मल कर लेता हूं। अब इसके बाद हम जाएंगे सेल्स स्टाइल्स में। हमें जो भी टेबल सेल्स स्टाइल अच्छा लगता है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें ये अच्छा लगता है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। आप देखते हैं कि आपका टेबल कुछ इस कलर्स में शो कर रहा है। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा सेल स्टाइल्स। क्लियर गाइस? हम कंट्रोल Z कर लें, फिर हम जाएंगे होम में। ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद गाइस हम जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में आता है हमारा सेल ऑप्शन। क्लियर गाइस? चलिए
तो मैं इसे अच्छे से आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम एक जगह क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट सेल में हम क्लिक करते हैं। क्लियर गाइस? फर्स्ट ऑप्शन हम लेते हैं शिफ्ट सेल राइट। तो आप देखेंगे गाइस हमारा जो सेल है वो जो है शिफ्ट सेल राइट साइड में थोड़ा खसक जाता है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं राइट साइड में वो सेल जो है खिसक गया है। कंट्रोल Z करके हम उसे बराबर का सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट सेल, सेकंड ऑप्शन शिफ्ट सेल डाउन। इसमें हमारा सेल जो है डाउन नीचे की ओर खसक जाता है। क्लियर गाइस? हमारा जो सेल है नीचे की ओर खसक गया है। ओके, कंट्रोल Z। इंसर्ट सेल में जाएंगे, इंटर रो। इसमें हमारा गाइस एंटर रो हो जाता है, इनके बीच में रो आ जाता है। देखेंगे गाइस, आप देख सकते हैं इनके बीच में एक रो आ गया है। कंट्रोल Z करके हम वापस चल देते हैं। फिर हमने कहीं एक जगह 7 नंबर पे क्लिक किया। ये हमारा डी ब्लॉक है ना। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट सेल, इंटर कॉलम में हम सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। क्लियर गाइस? कंट्रोल Z करके मैं वापस ले आता हूँ कि हमें यहाँ मैं एक बार इसे और अच्छे से जाता है। आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा A B C। क्लियर गाइस? मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट किया। इसके बाद गाइस हम जाते हैं इंसर्ट सेल में, इंटर कॉलम में और ओके करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि हमें एक कॉलम जो है मिल जाता है। क्लियर गाइस? तो हम कॉलम लाने के लिए इसका यूज करते हैं। क्लियर गाइस? इसके बाद हम जाएंगे गाइस इंसर्ट सीट रो। इंसर्ट सीट रो में हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें एक रो मिल जाता है अपनी सीट में। क्लियर गाइस? मान लीजिए हमें यहाँ चाहिए तो हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट सीट रो में क्लिक करते हैं। क्लियर? मान लीजिए हम डी ब्लॉक पर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट सीट कॉलम पे सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें एक कॉलम मिल जाता है। क्लियर गाइस? क्लियर? कंट्रोल Z करके हम वापस से चल देते हैं। फिर हम एक जगह क्लिक करते हैं। ये हमारा क्लियर हो गया गाइस। अब हम इंसर्ट सीट में जाते हैं तो हमें एक नया सीट मिल जाता है। क्लियर गाइस? हमारा यहाँ पे 3 सीट था। ये हमारा सीट नंबर 1 है और ये हमारा चौथा सीट है। मैं इसे दोबारा आपको समझाऊं तो यहाँ पे हमने इंसर्ट सीट में गए, इंसर्ट सीट को सेलेक्ट किया तो हमारा सीट नंबर 5 आ जाता है। क्लियर गाइस? इसके बाद गाइस हम डिलीट ऑप्शन में जाते हैं। हम एक सेलेक्ट रो को सेलेक्ट करते हैं। डिलीट सेल पे अगर क्लिक करेंगे तो वो हमारा सेल डिलीट हो जाता है। देखिएगा गाइस
शिफ्ट सेल लेफ्ट, हमारा 44 नंबर का सेल है, हम इसे ओके करते हैं। आप देख सकते हैं गाइस, हमारा वो 44 नंबर का सेल डिलीट हो गया है और उसकी जगह में कोई दूसरा सेल आ गया है। क्लियर गाइस? कंट्रोल Z करके हम वापस आ जाते हैं, डिलीट सेल में ही जाएंगे, डिलीट शीट सेल, शिफ्ट सेल अप, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा सेल जो है डिलीट होगा और वो अप हो जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा जो नीचे का सेल है वो ऊपर आ गया है और जो हमारा 44 नंबर का सेल था, जो नंबर लिखा हुआ था 44 नंबर, वो डिलीट हो गया है और नीचे का सेल हमारा ऊपर आ गया है। क्लियर गाइस? आप देख सकते हैं। इसके बाद हम फिर कंट्रोल Z करेंगे और ले आते हैं, डिलीट सेल में ही हम इंटर कॉलम में जाएंगे। चूंकि हमारा ये डिलीट है तो वो कॉलम जो है डिलीट हो जाएगा, रो जो है डिलीट हो जाएगा। क्लिक करें, ओके। आप देख सकते हैं कि वो जो है हमारा रो जो है डिलीट हो चुका है। क्लियर? हम कंट्रोल Z करके वापस ले आएंगे। अब गाइस फिर हम जाते हैं डिलीट में और डिलीट सेल की रो में हम अब डिलीट कॉलम करते हैं। हमने डिलीट इंटर कॉलम को सेलेक्ट किया, अब हम ओके करेंगे तो हमारा जो ई वाला है वो कॉलम डिलीट हो जाता है। देखिए गाइस, जो हमारा 44 नंबर वाला था वो कॉलम डिलीट हो चुका है। कंट्रोल Z करके हम वापस ले आते हैं, इसके बाद गाइस हम जाएंगे, ये हमारा क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद हम डिलीट सीट रो में जाएंगे तो हमारा वो सीट जो है डिलीट हो जाता है। ओके गाइस, कंट्रोल Z करके हम ले आते हैं। क्लियर? अब हम जाएंगे डिलीट सीट कॉलम तो हमारा वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्लियर? कंट्रोल Z करके हम वापस ले आते हैं गाइस। अब इसके बाद गाइस हम डिलीट सीट में जाएंगे तो हमारा जो सीट है वो डिलीट हो जाता है। यहाँ से पूछ रहा है डाटा में एग्जिस्ट इन द सीट सेलेक्टेड फॉर डिलीशन टू परमानेंटली डिलीट द डाटा, प्रेस डिलीट। अगर हमें परमानेंटली डिलीट करना है तो हम डिलीट को प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि वो सेल जो है हमारा सीट जो है डिलीट हो जाएगा। क्लियर गाइस? आप देख सकते हैं हमारा सीट नंबर 1 डिलीट हो चुका है। क्लियर गाइस? दोबारा से हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। अब इसके बाद गाइस ये तो हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद गाइस हम फॉर्मेट में जाते हैं। फॉर्मेट में हमारा रो हाइट है। मान लीजिए हमें किसी सेल की रो को हाइट को बढ़ाना है तो हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ये 15 है
इसको बढ़ा देते हैं हम। 25 कर दिए, आप ओके कर दिए। आप देख सकते हैं उस सेल की रो की हाइट बढ़ जाती है। मान लीजिए हमें सभी में बढ़ानी है। मान लीजिए गाइस हमें इन सभी रो की हाइट को बढ़ानी है, तो हम सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे, रो हाइट में जाएंगे और यहाँ पे हम रो को जितनी चाहे उतनी टाइप कर सकते हैं। मान लिया हमने रख लिया 25। आप एंटर करेंगे, ओके। आप देख सकते हैं इनकी हाइट जो है, सभी सेल रो की हाइट जो है बढ़ चुकी है। क्लियर गाइस? यहाँ से हम फॉर्मेट में जाएंगे और ऑटो फिट हाइट में जाएंगे। वो अपना ऑटो फिट रो हाइट में सेट हो जाता है। क्लियर गाइस? फिर हम फॉर्मेट में जाएंगे। अब इसके बाद गाइस हम कॉलम विड्थ में जाते हैं। कॉलम विड्थ में सभी की कॉलम जो है बढ़ जाती है। ये हमारा कॉलम विड्थ का साइज है 8.43। यहाँ पे हम 20 टाइप कर देते हैं, ओके करते हैं, तो हमारे मैटर का विड्थ जो है बढ़ जाता है। क्लियर गाइस? कंट्रोल जेड कर लेते हैं। दोबारा से एक बार और बताएं तो मैंने इसको 25 कर दिया मान लीजिए, या 20 ही रख लिया और ओके किया, तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ में सेट करेंगे, तो वो कुछ इस प्रकार से शो होता है। क्लियर गाइस? हम इसे कंट्रोल जेड करके सेट कर लेते हैं। इसके बाद गाइस अब मान लीजिए गाइस हमें इस बीच की संख्या को हाइड करनी है, तो हम फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, हाइड में जाएंगे, हाइड रो में सेलेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे एक ब्लैक कलर की लाइन हमें बीच में दिखाई देती है और वो जो टेक्स्ट था वो हाइड हो गया है। ओके गाइस? हाइड की पहचान यही है कि वो ब्लैक कलर की लाइन में शो करता है। दोबारा से हम फॉर्मेट में जाएंगे और अनहाइड रो में सेलेक्ट करते हैं, हमारा वो मैटर आ जाता है। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए गाइस हम इतने कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड एंड हाइड कॉलम में सेलेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे वो जो कॉलम था वो हाइड हो चुका है। क्लियर गाइस? वो कॉलम हाइड हो गया है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। उसके जगह ब्लैक कलर का एक लाइन हमें दिखाई दे रहा है। दोबारा उसे लाने के लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड कॉलम पे सेलेक्ट करते हैं, हमारा वो मैटर वापस आ जाता है। क्लियर गाइस? इसके बाद गाइस रीनेम शीट में हम जाएंगे। रीनेम शीट में यहाँ पर हम अपना नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें एक फाइल बनानी है, BCA
जिसमें हमारा BCA का रिकॉर्ड है। और मान लीजिए हम एक फाइल दूसरी खोलें, उसमें हम कुछ मैटर टाइप करते हैं। मान लीजिए हमने कुछ मैटर बना लिया, इसे हमें PGDCA के रिकॉर्ड में रखना है, तो हम इसे एक्टिव रखेंगे सीट नंबर 3 को, और हम फॉर्मेट में जाएंगे, रीनेम सीट में, और यहाँ पे हम लिख देते हैं PGDCA। क्लियर गाइस? एंटर कर दीजिए। आपका ये जो है सीट PGDCA के नाम से सेट हो जाता है। आप इसी तरह और भी सीट्स को रीनेम चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे डबल क्लिक करके भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं CCA। क्लियर गाइस? एंटर कर दें। ये देखिए, क्लियर गाइस? अब इसके बाद गाइस हम फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद हम मूव और कॉपी सीट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा सीट दिखाई दे रहा है। हमें जिसकी भी कॉपी करनी है, उसकी क्रिएट एक कॉपी बनानी है, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। हम MBA का मान लीजिए, ये हमारा BCA का है, तो हम BCA की एक और कॉपी रखना चाहते हैं क्रिएट करके, तो हम BCA को सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? और यहाँ पे हम क्रिएट कॉपी में सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि हमारा BCA और BCA 2 में चेंज होता है। सेकंड उसकी ही कॉपी है। ये हमारा BCA का और ये हमारा BCA 2 का। ओके गाइस, हमारा मैटर वही रहता है, उसकी कॉपी हो जाती है। इसके बाद गाइस हम जाते हैं टैब कलर में। टैब कलर में हमें बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम किसी भी एक कलर को सेलेक्ट करते हैं। हम देखेंगे कि वो सीट का टैब कलर हमारा कुछ अलग से दिखाई पड़ता है। मान लीजिए हम BCA 2 को रेड कलर से, PGDCA को हम ग्रीन कलर से, तो इस प्रकार हम टैब कलर दे सकते हैं। क्लियर गाइस? इसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट सेल में। ये हमारा टैब कलर हो जाता है क्लियर। अब इसके बाद आ जाते हैं हम प्रोटेक्ट सीट में। प्रोटेक्ट सीट में हम अपने फाइल को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद हमसे एक प्रोटेक्ट सीट का पासवर्ड मांगता है। हम पासवर्ड डाल देते हैं। ओके करेंगे। दोबारा से उसी पासवर्ड को फिर डालेंगे। ओके करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कि आपकी जो फाइल है वो प्रोटेक्ट हो गई। अब जब कभी भी आप इस फाइल को डिलीट करना चाहेंगे या फिर इस पर कुछ करेक्शन करना चाहेंगे तो नहीं होगा। क्लियर गाइस?
आपकी फाइल से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता इस समय। क्लियर? अब इसे हटाने के लिए हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे। अच्छा गाइस, ये आपने गाइस यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जब भी हम प्रोटेक्ट करते हैं सीट को, तो हमारी बाकी की जो सेल्स हैं, बाकी के जो टूल्स हैं, वो डीएक्टिव हो जाती हैं। क्लियर गाइस? आप देख सकते हैं हम यहाँ पर न कलर फिल कर सकते हैं, न क्लिप आर्ट ले सकते हैं, न शेप ले सकते हैं, न स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं, न कलर कॉलम्स ले सकते हैं, कुछ भी हम ले नहीं सकते यहाँ पर से। तो बाकी की जो है टूल्स वो सब डीएक्टिव हो जाती हैं, काम करनी बंद कर देती हैं, डिसेबल हो जाती है। दोबारा से हम होम में जाएंगे, फिर फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे गाइस हम अनप्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करते हैं। हम उसी पासवर्ड को फिर दोबारा से डालते हैं और ओके करेंगे। यहाँ पे आप अपने फाइल को सेट कर सकते हैं, उसमें जो करेक्शन करना चाहें कर सकते हैं। क्लियर गाइस? और बाकी के जो टूल्स हैं वो भी हमारे यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। क्लियर? होम टैब में अब मान लीजिए गाइस हमें इनका टोटल करना है, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इस समेशन पे जाएंगे और यहाँ पे हम सम कर देते हैं। सम करेंगे तो इन सब का वो टोटल निकाल देता है। क्लियर गाइस? अब मान लीजिए हमें इनका एवरेज निकालना है, तो हम एवरेज में जाकर क्लिक करेंगे, इन सब का एवरेज भी निकाल देता है। क्लियर गाइस? अब इसके बाद में गाइस मान लीजिए हमें इनके काउंट नंबर्स, इनके नंबर्स को जानना है कि कुल टोटल कितने हैं, नंबर काउंट करके बताना है, तो हम यहाँ काउंट नंबर्स में क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि उन टोटल का 22 होते हैं, ये काउंट से गिन के बता देता है। क्लियर गाइस? अब इसके बाद हम मैक्सिमम नंबर पे जाते हैं। मैक्सिमम में करेंगे तो ये मैक्सिमम नंबर को शो करेगा। देखिए गाइस, इस लिस्ट में मैक्सिमम नंबर 210 है। क्लियर? इसके बाद में हम मिनिमम में जाएंगे। मिनिमम में जाएंगे तो ये मिनिमम नंबर को शो करेगा। इस लिस्ट में 1 सबसे मिनिमम नंबर है। क्लियर? ओके। फिर अब हम यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। क्लियर गाइस? इसके बाद गाइस हम डाउन में जाएंगे। सेलेक्ट करते हैं मैटर को। सेलेक्ट करने के बाद मैटर को हम डाउन में जाएंगे, तो हमारा जो डाउन संख्या है उसको वो शो करता है। देखिए गाइस, इसमें 1 सबसे कम संख्या है, उसको शो कर रहा है। क्लियर? कंट्रोल जेड करके हम वापस आते हैं। अब मान लीजिए गाइस हम अप में जाके क्लिक करते हैं, तो वो जो मैक्सिमम नंबर है उसको शो करता है। आप देख सकते हैं इसमें 12 मैक्सिमम नंबर था, तो मैक्सिमम नंबर को शो करता है। क्लियर गाइस? कंट्रोल जेड करके वापस आते हैं। अब देख लीजिए गाइस इनका यूज़, आपको देखिए समझ में आ जाएगा। हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में हम राइट साइड में क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं
जो टेक्स्ट लिखा था उसको नंबर में चेंज कर दिया राइट साइड में। क्लियर गाइस? अब इसके बाद गाइस हम लेफ्ट में क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखा है वहाँ पे वो 13 नंबर को शो कर देता है। क्लियर गाइस? तो ये हमारा राइट लेफ्ट अप डाउन का हो गया। क्लियर गाइस? जस्टिफाई तो जस्टिफाई होता है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्लियर ऑल में जाते हैं। आप देखेंगे कि हमारा सभी मैटर टेक्स्ट जितने भी हम सेलेक्ट किए थे वो क्लियर हो गया। ओके गाइस, कंट्रोल Z करके हम वापस ले आते हैं। इसके बाद गाइस हम क्लियर ऑल क्लियर कंटेंट में जाते हैं, क्योंकि ये हमारा कंटेंट है। क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे जितने कंटेंट हैं वो डिलीट हो गए हैं। कंट्रोल Z करके हम वापस ले आते हैं। इसके बाद में गाइस इसको समझने के लिए हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम क्लियर फॉर्मेट में जाके क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम जो भी इसमें हाईलाइट किए हुए थे वो सभी हट जाता है। क्लियर गाइस? फॉर्मेट का यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम A to Z में जाएंगे, जिसे सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मैं इस रो को अभी डिलीट करता हूं। ये हमारा 1 से लेकर 20 तक का नंबर लिखा हुआ है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम A to Z में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी एक लिस्ट खुलती है। हम सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में क्लिक करते हैं, सॉर्ट करते हैं तो यह हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ही रहता है। क्लियर? अब मान लीजिए हम इसे सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, Z to A, इसे हम सॉर्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। हमारा लार्जेस्ट नंबर ऊपर होता है और स्मॉलेस्ट नंबर नीचे। क्लियर गाइस? इसे हम ABCD में भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने टाइप कर दिया, अब मान लीजिए गाइस हमें इसे सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम सॉर्टिंग में इसे A to Z में करेंगे। सॉर्ट A to Z। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये A to Z फॉर्म में लिखा गया है। ओके गाइस, दोबारा से हम इसे Z to A फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट है वो Z to A में लिखा गया है। ओके गाइस, तो आप इस प्रकार किसी भी लेटर राइटिंग को, वर्ड को A to Z या Z to A फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर गाइस?
अब इसके बाद गाइस हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम सॉर्ट में जाएंगे और फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर को हम क्लिक करने पर हमें कुछ इस प्रकार से फिल्टर लगा हुआ दिखाई देता है। इसका यूज़ हम इस प्रकार करते हैं। हम यहाँ पर से क्लिक करेंगे इसके एरो पॉइंट को। अब मान लीजिए जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, जो नंबर, उसको हम यहाँ से क्लिक कर लेंगे। मान लीजिए हमें 2, 3, 4, 5, 6 नंबर और 7वां नंबर नहीं चाहिए, तो हम इसे हटा देंगे अनक्लिक करके और ओके कर देते हैं। आप देखेंगे कि लिस्ट से वो नंबर गायब है। क्लियर गाइस? क्लियर? दोबारा से इसे लाने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसे क्लिक कर देंगे। और यहाँ से हम ओके कर देंगे, वो नंबर आ जाता है। क्लियर गाइस? तो ये तो हमारा ये हुआ। अब इसके बाद फाइंड और रिप्लेस का आता है। इसके लिए हम यहाँ पे कुछ नाम लिख देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे राज लिखा और हमें खोजना है कि इस लिस्ट में राज कहाँ है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फाइंड में जाएंगे। फाइंड में जाने के बाद क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें जिसे खोजना है उसे हम टाइप कर देंगे राज, क्योंकि राज को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। और यहाँ पे हम फाइंड नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में राज को वो हाईलाइट कर दिया है। क्लियर गाइस? दोबारा से हम फाइंड में जाएंगे। मान लीजिए हमें इस राज की जगह में सुनील टाइप करना है, तो हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हमारा राज लिखा हुआ है, हम रिप्लेस में सुनील टाइप कर देते हैं। क्लियर गाइस? यहाँ पे हम रिप्लेस में क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे राज लिखा हुआ था वहाँ पे सुनील टाइप हो गया है। क्लियर गाइस? मान लीजिए अगर हमारे लिस्ट में बहुत सारे राज हैं और उन सब राज की जगह हमें सुनील टाइप करना है, तो हम रिप्लेस ऑल का यूज करते हैं। क्लियर गाइस? यहां से हम इसे क्लोज कर देते हैं। मान लीजिए गाइस हमने यहाँ पे राज लिखा और यहाँ पे हमने कई सारे राज कर लिए। अब मान लीजिए हम इस राज की जगह सुनील लिखना चाह रहे हैं, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम फाइंड में जाएंगे और यहाँ पे हम रिप्लेस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सुनील टाइप कर देंगे। क्लियर गाइस? यहाँ पे हमको रिप्लेस ऑल यूज़ करना है। आप जैसे ही रिप्लेस ऑल सेलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं लिस्ट में हमारा राज की जगह सुनील आ चुका है। आपको यहाँ ओके करना है और यहाँ पे क्लोज करना है। क्लियर गाइस? उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो में मैं किसी नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा।
उम्मीद है गाइस आपको एक्सेल का होम टैब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।